हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्यूआर और एआर कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यूआर एआर कोड में डिफरेंस क्या है, क्यूआर एआर कोड का उपयोग और इसको स्कैन कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे वाईफाई का प्रयोग। हम लोग 3 टॉपिक में आज लोग चर्चा आपको बताऊंगा तीनों चीज़ों के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईटीआई अनुदेशक जितने भी आपको टॉपिक हैं इसी तरह छोटे छोटे वीडियो से आपको मिलती रहेंगे दोस्तों। तो हम चलते हैं क्यूआर कोड होता क्या है। तो क्यूआर कोड का पूरा नाम होता है दोस्तों क्विक रिस्पांस कोड। ये मैट्रिक्स बार कोड या 2 आयामी बार कोड का एक प्रकार का ट्रेडमार्क है जो सर्वप्रथम जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए बनाया गया है। एक बार कोड एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल है जो खुद से जुड़े हुए आइटम के बारे में जानकारी रखते हैं। इसका मतलब ये होता है क्यूआर कोड किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी में, किसी कंपनी की बारे में जानकारी में, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर क्यूआर कोड के माध्यम से सेव की जा सकती है दोस्तों, वही होता है आपको क्यूआर कोड। इसके बाद हम जानते हैं क्यूआर कोड आकार कैसा होता है। तो क्यूआर कोड का आकार आपके स्क्वायर शेप के होते हैं और ये ब्लैक कलर के प्रिंट हुए आपने देखा भी होगा कि ऐसे ही आपके कोई ब्लैक कलर स्क्वायर साइज में होते हैं और इसमें ब्लैक कलर के प्रिंट होते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों कई तरह के इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपकी कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो। इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन हम क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी डिजिटल पेमेंट के बारे में हो, चाहे आपका मशीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। इसके माध्यम से हम लोग दोस्तों अगर क्यूआर कोड के माध्यम से हम लोग चाहे कोई वेबसाइट का अगर यूआरएल है उसको भी हम लोग दोस्तों सेव कर सकते हैं। डिटेल्स है, कोई टेक्स्ट है, कोई मैसेज है, कोई ईमेल है, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायर डेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के बारे में, कंपनी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम लोग आसानी से सेव कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। बस आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्यूआर कोड से मिल जाएंगी दोस्तों। तो हम लोग आगे जानेंगे क्यूआर कोड को स्कैन कैसे करते हैं। तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए दोस्तों आपको सर्वप्रथम आसान और सबसे आम तरीका यह है कि अपने स्मार्टफोन से, टैबलेट से, लैपटॉप से, गूगल प्ले स्टोर से या किसी अन्य माध्यम से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो एप्लीकेशन आपको क्यूआर कोड को आसानी से रीड कर सकता है या पेमेंट कर सकता है दोस्तों। तो ये आपको आसानी से कोई ना कोई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में मिल जाता है दोस्तों। अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के लिए कोड स्कैन करना चाहते हैं तो इससे पेमेंट ऐप का ही आप लोग प्रयोग करना होगा। डिफरेंस ये है, अगर कोई भी क्यूआर कोड के अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सिर्फ क्यूआर कोड का कोई भी एप्लीकेशन से इन्फॉर्मेशन आप लोग पा सकते हैं स्कैन करके। लेकिन अगर कोई आपका पेमेंट ऐप है, पेमेंट ऐप के लिए आपको पेमेंट ऐप वाला वही वाला कोड आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों वाईफाई, लेकिन इससे पहले जानेंगे दोस्तों एआर कोड क्या होता है, क्योंकि आपके टॉपिक में एआर कोड का भी जिक्र है दोस्तों। तो एआर कोड का पूरा नाम होता है आर्ग्यूमेंट रियलिटी, इसका पूरा नाम है। एआर कोड एक प्रकार का कोड है, ऐसा कोड होता है जिसमें एक 3D अनुभव को पुनः पेश करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो 3D में है उसको दोबारा से पेश करना है दोस्तों, तो वो हमको उसके लिए एआर कोड का आवश्यकता होती है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी इसका भी शेप क्यूआर कोड की तरह होता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो इसका उपयोग है मैंने बता ही दिया है कि क्यूआर एआर कोड का उपयोग दोनों का सेम है। कुछ पॉइंट हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यूआर एआर कोड का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी को सिंगल यूनिट में रखने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में छपे कोई भी इन्फॉर्मेशन कर स्कैन करके हम लोग अंतिम तिथि है और बनाने वाली कंपनी कौन सी है, सूचना, किसी भी प्रकार की सूचना आपकी किस में यूज होता है, अगर वो क्यूआर कोड में जो भी इन्फॉर्मेशन सेव होगी हम लोग इसीलिए इसका क्यूआर कोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्यूआर एआर कोड का उपयोग यूपीआई मनी ट्रांसफ़र में भी किया जाता है दोस्तों। क्यूआर एआर कोड को पैसा भेजने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। क्यूआर एआर कोड का उपयोग दोस्तों वाईफाई के पासवर्ड प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। अगर हमें किसी का वाईफाई के द्वारा अपना हम इंटरनेट यूज करते हैं, जोड़ते हैं,
तो अगर हम लोग QR कोड से स्कैन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के पासवर्ड की डालने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग डायरेक्ट QR कोड के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट आपका वाईफाई से दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों इसका उपयोग साइट में लॉगिन करने तथा ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाता है दोस्तों। यूजर की पूरी जानकारी फिल करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, सिर्फ स्कैन करने पर ही फिल हो जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करना है और वही इन्फॉर्मेशन अगर किसी QR कोड के द्वारा सेव है तो हम QR कोड को स्कैन करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक QR कोड के माध्यम से सेव हो जाएगी दोस्तों। तो QR कोड को स्कैन करना, तो दोस्तों QR कोड को स्कैन किया जाता है सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन से। इसमें आपका कोड स्कैनर होता है जो QR कोड को स्कैन करने में मदद करता है। यह इंटरनेट से जुड़े हुए एक डाटा का माध्यम होता है दोस्तों। मैंने आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों कि इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको ओपन कैमरा चालू हो जाएगा, कैमरे की मदद से आपका QR कोड और AR कोड दोस्तों स्कैन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका टॉपिक है वाईफाई। वाईफाई है क्या दोस्तों? तो वाईफाई जानेंगे है क्या आपका। तो वाईफाई का पूरा नाम पहले जानते हैं क्या होता है। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसके आविष्कार का श्रेय जॉन सेबेल्जियन को है। मैंने इसका आविष्कार 1991 में किया गया था दोस्तों। इसके 1991 में दोस्तों। और इसका प्रोसेस है जो कार्य करता है, रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। यह वाईफाई एक्सेस पॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद मोबाइल फ़ोनों को वायरलेस इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि हमें वाईफाई से इंटरनेट जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की केबल तार की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ही काम करता है। लेकिन ये सिर्फ लैन नेटवर्क पे काम करता है। इसका मतलब ये है ये कुछ ही दूरी पे काम करता है, 40 से 50 मीटर की दूरी पे ही काम करता है और ये लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है दोस्तों। हम लोग इसको लंबी दूरी पे या वाइड एरिया नेटवर्क पे, मेन एरिया नेटवर्क पे काम नहीं करता है दोस्तों। ये है वाईफाई का दोस्तों प्रोसेस। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, आप लोग कनेक्ट भी करते हैं दोस्तों। वाईफाई नेटवर्क एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, तकनीक है जो किसी भी डिवाइस को रेडियो तरंगों का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंचाने या कनेक्ट करने की अनुमति देता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका वाईफाई है ये रेडियो तरंगों के माध्यम से ही हम लोग इंटरनेट को जोड़ता है दोस्तों और कनेक्ट करने की दोस्तों अनुमति देता है। अगर कोई पूछे कि किस प्रोसेस पे काम करता है, किसकी मदद से हम लोग इंटरनेट को जोड़ पाता है दोस्तों, तो आप लोगों को रेडियो तरंगों के माध्यम से, रेडियो वेव्स के माध्यम से ये लोग वाईफाई आपका इंटरनेट को दोस्तों जोड़ता है। इस वाईफाई के माध्यम से हम लोग एक सिस्टम से कई नेटवर्क जोड़ सकते हैं दोस्तों, कई सिस्टम जोड़ सकते हैं। अगर किसी स्मार्टफोन में कनेक्ट है कोई नेटवर्क तो उस नेटवर्क को हम कई जगह डिवाइड कर सकते हैं, कई सिस्टम पे, कई स्मार्टफोन में दोस्तों। ये प्रोसेस है आपका वाईफाई का दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो में जो भी टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करिएगा और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम इसी तरह के टॉपिक आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो भी आपके हैं देता रहूँगा दोस्तों।